कांग्रेचुलेशन का लॉलीपॉप दे दिया, चूसते रहो उसे। कहते हैं कि साइट खुल गई, क्या करेंगे हम साइट का जब कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही? तो पुलिस पीछे पड़ती है, डंडे मार के भगा देते हैं। अब हाँ भाई, अंबानी अडानी के बच्चे तो है नहीं, लो भाई घर वालों ने दे दिए 1-2 लाख रुपए, जा बेटा जा जंतर मंतर पर अपना धरना दे के आ, सफल हो गया तो ठीक है, वरना 2-3 लाख फिर दे देंगे आपको, फिर ऐश करियो। ऐसे हम नहीं है, सभी बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, हम तो अच्छे दिन चल रहे हैं, इधर खड़े हैं। बेरोजगारी में अच्छे दिन नहीं होते। और क्या, यहाँ कुछ देते नहीं, सरकार फैसले करती है कि युवाओं को रोजगार देंगे, कुछ नहीं, झूठे वादे करती है सारी सरकारें। बेरोजगार नौजवान अपनी सड़कों पर घूम रहे हैं, एक ड्यूटी करने के बजाय इधर धरने पर बैठे हैं, तो उस चीज का कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ, जहाँ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि युवाओं को रोजगार मिल गया। ये वही युवा हैं जिनको रोजगार नहीं मिला है और जंतर मंतर पे अपनी डिग्रियां लेके भटक रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? हरियाणा से। तो क्या क्या समस्या है आपको? समस्या का ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, पेपर हो लिया, फाइनल रिजल्ट आ लिया, फिजिकल हो लिया, ज्वाइनिंग डेट देते नहीं हमारे को। क्या बताते हैं जब आप लोग अपील करते हैं तो क्या बताते हैं? बताते हैं 10 दिन में आ जाएगी, महीने में आ जाएगी, ये दावे कर देते हैं। और क्या, यहाँ कुछ देते नहीं, सरकार फैसले करती है कि युवाओं को रोजगार देंगे, कुछ नहीं, झूठे वादे करती है सारी सरकारें। क्या क्या झूठे वादे किए हैं? सब तो पूरा हो रहा, फ्री गैस, बिजली, पानी, चमचमाती सड़कें, क्या चाहिए आप लोग को? हमारे को तो जॉब चाहिए, जॉब के लिए बोलते हैं कि बेरोजगारी हटा देंगे, कहाँ हटा दी बेरोजगारी सरकार ने। और भी लोग हैं, कहाँ से आए हैं? हम बिहार से। बिहार से आए हैं, क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। तो क्या समस्या है आपको? हम लोग को ज्वाइनिंग का समस्या है जी। 26 नवंबर का हम लोग का मेरिट लग गया था, उस टाइम से हो रहा था कि जनवरी में ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग फरवरी से हम लोग आने चालू कर दिए यहाँ हेडक्वार्टर, तो 15 दिन 20 दिन 1 महीना कर के अभी जून आ गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हर बार आने में 3000 से 4000 तक खर्चा पड़ता है बिहार से आने में, वो भी कर्ज लेकर आ रहे हैं हम लोग कि ज्वाइनिंग होगा तो हम लोग अपना उधार कुछ किस तरह कर देंगे हम, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है हम लोग का, कोई सुन नहीं रहा है। हेडक्वार्टर वाला भगा दे रहा है, वहाँ पुलिस लग जा रही है पीछे, दंड बरसा रही है। आप लोग को पीटा जाता है, वहाँ से भगाया जाता है? हाँ, भगाया जा रहा है, बोलते हैं कि तुम पर केस कर देंगे, भागो यहाँ से, तो केस लगा देंगे तुम पर। कहाँ से आए हैं सर? यूपी से जी। यूपी से। तो देख लीजिए, हरियाणा, यूपी, बिहार, जो सरकार दावा करती है कि हमने रोजगार दे दिया युवाओं को, ये युवा भारत के ही हैं। आपको दिखा दूं, जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। क्या समस्या है सर? ज्वाइनिंग की है जी समस्या, तो 6 महीने से परेशान है, ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। 1240 लड़के अलग अलग स्टेट से है सभी लड़के, और मिडिल परिवार से है जी सभी, गरीब परिवार से भी है कुछ बच्चे। अब कोई 4 साल से मेहनत कर रहा, कोई 5 से, कोई 8 से। अब लास्ट में 26 दिसंबर को फाइनल मेरिट निकाल ली इन्होंने, अब ज्वाइनिंग नहीं दे रहे 6 महीने से, और यहाँ पे आते हैं तारीख दे देते हैं। ठीक है जी, ये समस्या चल रही है। क्या कहते हैं जब हेड ऑफिस जाते हैं या तमाम जगहों पे जाते हैं तो क्या कहते हैं? अंडर प्रोसेस बताते हैं कि प्रक्रिया चल रही है अभी अंदर, ये बताते हैं। तो युवा अब क्या करेंगे जब 6 महीना आप बता रहे हैं कि इंतजार कर लिया, क्या करेंगे आप लोग? युवा क्या करेंगे जी, कुछ तो करना पड़ेगा। कोई कुछ करा, कोई चोरी करा, कोई क्राइम, कुछ तो करना पड़ेगा मजबूरी में। यानी कि आप लोग क्राइम करने पे मजबूर हैं? मजबूरी कर रही है, मजबूर तो कौन कर रहा है? भाई सरकारी तो मजबूर कर रही है जी। अब हमने इतनी मेहनत करी, कंप्लीट होगी भर्ती, अब यहाँ तक आए, सिलेक्शन होगा, फाइनल होगी, अब बाद में ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, अब क्या करे जी बताओ। 6 महीने से परेशान है सभी बच्चे। 1240 लड़के हैं जी, 1240 लड़के है। हरियाणा की अलग है वैकेंसी और पंजाब की अलग है। हरियाणा की 380 है और पंजाब की 860 है। बिहार से कितने लोग हैं? बिहार से 30-40 लोग हैं। 30-40 लोग। सर बताइए, क्या कह रहे थे आप? रिजल्ट देखो ना मैम, ये दिखाओ। रिजल्ट आ गया तो अब क्या समस्या? सरकार क्या हवाला देती है आप लोग को? क्यों नहीं ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है? मैम देखो, 8 महीने हो चुके हैं। जनवरी में बोलने लगे थे कि हाँ भाई ज्वाइनिंग करा देंगे। नवंबर में हमारी फाइनल लिस्ट जारी होगी थी। उसके बाद जनवरी के बाद फेब में बोला, हाँ भाई, फिर मार्च में बोला। मार्च में हम लोग आए,
बोल दिया 1 महीने का टाइम दे दिया, भाई 1 महीने तक आपका सोल्यूशन हो जाएगा, कोई सोल्यूशन हुआ नहीं। उसके बाद फिर आए 15 दिन का टाइम दे दिया, टाइम पर टाइम दे रहे हैं। एक तो बात पूछना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से ये कि हाँ भाई, तो पोस्ट निकालते हैं तो उनको पूरा क्यों नहीं किया जाता? ये बीच में ये थोड़ी ना कि हाँ भाई हर उसमें हर महकमे में धरना देंगे तभी ज्वाइनिंग दोगे, हाँ भाई कोई कहीं धरना दे रहा है कोई कहीं दे रहा है तभी उसका सोल्यूशन निकलेगा, बिना धरने कुछ नहीं हो सकता। अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल में अब क्या बोल सकते हैं? तो पोस्ट निकालते हैं तो उनका पूरा क्यों नहीं करते? पोस्ट निकाल लिया तो आपको नहीं पता 2014 से अच्छे दिन चल रहे हैं? चल रहे हैं, देख रहे हैं हम तो अच्छे दिन चल रहे हैं, इधर खड़े हैं। बेरोजगारी में अच्छे दिन नहीं होते। बेरोजगार नौजवान अपनी सड़कों पर घूम रहे हैं, एक ड्यूटी करने के बजाय इधर धरने पर बैठे हैं, तो उस चीज का कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है। अब उधर से आने में 2-3 हज़ार रुपए लगते तो हैं। अब हाँ भाई अंबानी अडानी के बच्चे तो है नहीं, लो भाई घर वालों ने दे दिए 1-2 लाख रुपए, जा बेटा जा जंतर मंतर पर अपना धरना दे के आ, सफल हो गया तो ठीक है, वरना 2-3 लाख फिर दे देंगे आपको, फिर ऐश करियो। ऐसे हम नहीं है, सभी बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो क्या मोदी जी पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अब ये तो यही हेडक्वार्टर वालों ही हमको बोल रहे हैं कि हाँ भाई 50-50 है भर्ती। भाई 50-50 क्यों है भर्ती? तब हमने पेपर क्लियर किया है, फिजिकल क्लियर किया है, मेहनत लगती है, मेडिकल भी हमारा हो चुका है, तो ज्वाइनिंग क्यों रोक रखी है? बात तो ये है ना। बोल रहे हैं कि हाँ भाई लाखों युवाओं को रोजगार देंगे, ये देंगे। इधर तो हमको ही नहीं मिल रहा 1240 बच्चों को, लाख युवाओं को तो तब रोजगार मिलेगा। अब इधर करके घर पर बैठे हैं फाइनल। आज खुश नहीं है आप लोग? बिल्कुल भी खुश नहीं है। खुश कैसे होंगे? तब ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है 8 महीने से इधर, तब कि हाँ भाई रोजगार मिलने की बजाय बेरोजगारी में घूम रहे हैं। 8 महीने की तनख्वाह रुकी पड़ी है, तब ज्वाइनिंग करते तो 8 महीने की तनख्वाह भी मिलती, रोजगार भी मिलता, अपना मन से ड्यूटी करते, उधर वो भी नहीं हो पा रहा। बीजेपी के तमाम नेता दावा करते हैं जिसकी योग्यता होगी उसी को रोजगार मिलेगा। आप लोग में योग्यता की कमी होगी? योग्यता की कमी नहीं है। अब सिलेक्शन सभी बच्चों ने किया है, सभी बच्चे आते हैं, बस पुलिस पीछे पड़ती है, डंडे मार के भगा देते हैं। चलो भाई धारा 144 लग गई है, इधर केस लगा देंगे। केस से डरते बच्चे नौआयु जवान अपना भाग लेते हैं घर को। हाँ भाई कहीं केस ना लग जाए, लाइफ स्पॉइल ना हो जाए, लाइफ स्पॉइल होने के चक्कर में अपना घर को चल देते हैं। आगे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता बात का। अगर योग्यता की कमी है तो और परीक्षा ले लें, जो भी कुछ और परीक्षा लेनी है वो भी ले लें, क्वालिफाई करके फिर सिलेक्शन दे दो, गलत तो नहीं है। अगर कमी है हम में, सिलेक्शन इस वजह से नहीं दे रहे तो और परीक्षा ले लें। नहीं अगर अब आप ये बताओ जी, हमें ये कह रहे हैं कि कमी है, किस चीज़ की कमी है जी? योग्यता किस चीज़ की नहीं है? अब ये निकालते विज्ञापन में खोलते हैं भाई इंटर लेवल की है, 10th लेवल की है। अब जब सब कुछ है, रिटर्न हो गया, एग्जाम दे दिया हमने, क्वालिफाई हो गए, फिजिकल होगा उसमें क्वालिफाई हो गए, फाइनल मेरिट होगी, अब क्या चाहिए जी? और सभी चीज क्लियर हो गई है तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि योग्यता नहीं है? जब हमारे अंदर योग्यता है जब तो हमने क्लियर की है चीजें। कौन तैयारी करता है? अमीर भर का कोई भी लड़का तैयारी नहीं करता। इस वॉचमैन की पोस्ट के लिए कौन कर रहा है? ये सारे बच्चे जितने भी यहाँ पर हैं सभी मिडिल क्लास से हैं। बहुत सारे कितना खर्चा आता है तैयारी करने में? तैयारी करने में बहुत खर्चा आता है मैम। कोई 1 लाख रुपए मांगता है, कोई 10,000 रुपए मांगता है, कहीं कोचिंग में जाते हैं तो। और ये सारे बच्चे जितने भी हैं 4-4, 5-5, 6-6 साल जितने भी इन्होंने तैयारी की है, हो सकता है बेचारों ने कर्जा लिया हो कहीं से। अब इस कर्जे को किस तरीके से पटाएंगे ये बताओ मुझे। कौन अमीर घर का लड़का वॉचमैन की तैयारी कर लेगा? जब ये वॉचमैन की पोस्ट में इतना टाइम लग रहा है तो और बाकी की पोस्ट कैसे दिवाएंगे? पढ़ाई में मन नहीं लगता कि भाई जब इसमें ही ज्वाइनिंग नहीं करा रहे, हो सकता है हम सारी प्रोसेस CGL में क्लियर कर दें और वहाँ पे भी ना करवाए ज्वाइनिंग, तो ये भी तो हो सकता है ना। तो इस बात का क्या प्रूफ है कि आप ज्वाइनिंग करवा दोगे हर चीज़ में? बस इसीलिए दुखी है कि हमारी ज्वाइनिंग करवा दो, तब हम प्रसन्न हो सकते हैं, वरना कोई चांस नहीं है। कब तक बैठे रहेंगे जंतर मंतर पे? हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी, या फिर अब आए फिर आए, हम आते ही रहेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे जो फांसी खा लेंगे, जिन पे कर्जा ज्यादा हो रहा है। बहुत से ऐसे भी जो आज यहाँ पर आए वे भी किसी से पैसे मांग के आए होंगे, हो सकता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ सरकार से, हमारी विनती है। ये टोटल 1240 लड़के हैं जी, अभी सभी के दिल टूट रहे हैं जी, ठीक है ना? खुश थे रिजल्ट पे सब। अब बताओ क्या करे? कोई कुछ करेगा, फांसी खाओगा, कोई मरेगा, कोई कुछ करेगा। बताओ आप ही, ये यहाँ पे कह रहे हैं आप? कांग्रेचुलेशन का लॉलीपॉप दे दिया, चूसते रहो उसे। कहते हैं कि साइट खुल गई, क्या करेंगे हम साइट का जब कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही? तो सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ मैं? जी ये बताइए। ज्वाइनिंग चाहिए हम लोग का, ज्वाइनिंग बस।
कोई सरकार हो, हमको ज्वाइनिंग चाहिए बस। 1240 बच्चों के परिवार भी हैं, परिवार में सदस्य भी हैं, सबको चिंता हो रही है कि हाँ भाई क्या होगा भविष्य के साथ, क्या सरकार खिलवाड़ तो नहीं कर रही है हमारे साथ। बस यही सवाल है, ज्वाइनिंग दो बस। सरकार क्यों नहीं सुन रही है, जबकि इतने कम छात्र हैं, क्वालिफाइड हैं, फिर भी सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है? उस चीज़ का तो मैडम देखो सरकार को ही पता है, हमको तो नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारे नॉलेज में बात यही है बस, हाँ भाई हो जाएगी नहीं भी होगी, 50-50 बोल रहे हैं। अब वो अपनी अंदर की बात हमें थोड़ी ना बताएंगे, हम उनके लिए क्या है। 2024 का इलेक्शन करीब है, आप लोग राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? राजनीति से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं है, ना ही कोई मुद्दा है राजनीति से। स्टूडेंट हम पढ़ लिखते हैं, बस रोजगार चाहिए, हमको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। तो इंतजार कीजिए, जंतर मंतर पे क्यों आ गए जब आप लोग स्टूडेंट हैं? 8 महीने से इंतजार ही करते आ रहे हैं हम। हेडक्वार्टर भी जा लिए हम, इधर जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं कि हाँ भैया हमारी पहुंच गुहार सरकार तक जाए, हमारा काम जल्दी हो और हम जल्दी रोजगार पर जाए, हम अपने तन मन से अपनी ड्यूटी को निभाएं। क्या कहेंगे आप? हमारा काम जंतर मंतर पे आकर धरना देना नहीं है, वो तो हम मजबूरन यहाँ आए हैं धरना देने के लिए कि हमारी मांग ऊपर तक जाए और हमारी सुनवाई हो। हमारा काम तो जो हमारा काम था वो हम कर चुके हैं, अब ये तो सरकार का और डिपार्टमेंट का काम है कि वो हमें क्यों ज्वाइन नहीं करा रहे हैं, बताइए भाई। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, परिवार इतना प्रेशर पीछे से है, उनके ऊपर भी दबाव है कि भाई हमारा लड़का है और वो ज्वाइनिंग लेके भाई परिवार में खुशियाँ आएंगी, भाई सबको खुशी का माहौल था। मगर अब सबके चेहरे मायूस हैं, सबके अलग अलग टेंशन है, सबकी उम्र हो रही है, किसी को मतलब पारिवारिक अलग अलग परेशानियां होती हैं, तो परेशानियां सबको हैं। और उसको फैमिली से किस प्रकार का प्रेशर होता है? जैसे मान लीजिए आप लोग बता दिए कि हमारा क्वालिफाइड हो गया है, ज्वाइनिंग लेटर आने में थोड़ी देरी है, तो फैमिली किस तरह से रिएक्ट करती है? फैमिली यही आस लगाए हुए बैठी है कि भाई आज आ जाएगा, मगर सबकी उम्र भी हो रही है भाई, लड़के होने के मुताबिक जिम्मेदारियां हैं, सबकी शादियां हैं और भी कुछ काम करने हैं, वो रुके हुए हैं कि भाई चलो आस लगाए हुए हैं कि जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उससे ही काम होगा, कर्ज लिया हुआ है, तो बहुत सारी परेशानियां हैं जिनसे हम लोग जूझ रहे हैं। एक दिक्कत ये है कि ये जो वैकेंसी है सबसे पहले 2017 में निकली थी, उसके बाद कैंसिल कर दिया और उसके बाद 2021 में इसके फॉर्म बने गए। हमने फिर फॉर्म भरा, पेपर दिया, एग्जाम क्लियर करा, अपना फिजिकल क्लियर करा, फाइनल लिस्ट में हमारा नंबर आया। हमारी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई, लेकिन अभी FCI की पोस्ट है, AG3 की पोस्ट है, जो उनकी ज्वाइनिंग करा दी, उनके फॉर्म भी अभी भरे गए हैं और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई। तो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट क्यों नहीं आ रही और हमको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे लोग? तो क्या सरकार की साजिश लग रही है आप लोगों को? साजिश लग रही है, हाँ बिल्कुल साजिश लग रही है भाई। जब तुम युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे, वादा करते हैं बड़े बड़े के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, कहाँ रोजगार दिया जा रहा है? अगर रोजगार दिया जाता तो इतने सारे बच्चे यहाँ पे खड़े नहीं होते। कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से हूँ जी, करनाल के पास से। बस हम जी सरकार विरोधी नहीं है, नहीं हम मोदी विरोधी, हमें सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए सरकार कोई भी हो जी, यही कहना चाहेंगे जी, जल्द से जल्द। तो आप लोग देख पाएंगे कि पूरे भारत के अलग अलग राज्य से ये स्टूडेंट्स आए हैं। माता पिता को तमाम उम्मीदें होती हैं, कर्ज लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चा नौकरी पाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन वही युवा आज सड़कों पे भटक रहे हैं, जंतर मंतर पे भटक रहे हैं और इन्हें डर सताता है कि कहीं फर्जी FIR दर्ज करके इनको ब्लेम ना किया जाए। ये लोग डरे हुए हैं और रोजगार की मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं रोजगार की। वही सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम जो है युवाओं को रोजगार दे दिए, लेकिन क्या धरातल पे रोजगार युवाओं को मिल पाया है? आप साफ तौर पे ये तस्वीरें देख पाएंगे। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।